राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां घर हैं, दीवारें हैं, रास्ते हैं, लेकिन कोई रहता नहीं है। लोग कहते हैं ये गांव एक ही रात में खाली हो गया था और जाते जाते लोगों ने दिया था एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से आज तक कोई वहां बस नहीं पाया। अब सवाल ये है, क्या कुलधारा सच में श्रापित है या इसके पीछे छुपी है एक दर्दनाक सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूर एक ऐसे गांव की कहानी सुनने जो कभी था जिंदा, समृद्ध और खुशहाल, लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी और वीरानी बची है। ये कहानी है कुलधारा की, एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोग आज भी रात में वहां जाने से अवॉइड करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो फैक्ट्स और स्टोरीज आने वाली हैं वो शायद तुम्हारी सोच बदल दें। सोचो, साल था 1291 जब पालीवाल ब्राह्मण ने राजस्थान के इस रेगिस्तान इलाके में एक नया गांव बसाया। नाम रखा कुलधारा। ये लोग सिर्फ पंडित नहीं थे, ये लोग थे इंटेलिजेंट प्लानर्स, इंजीनियर्स और ट्रेडर्स। रेगिस्तान में पानी का मैनेजमेंट, इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए कि सूखे में भी खेती होती थी। गांव इतना समृद्ध था कि आसपास के 80 से ज़्यादा गांव भी इनसे जुड़े हुए थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा मोड़ जरूर आता है। उस वक्त जैसलमेर का एक पावरफुल दीवान था, सलीम सिंह। पावरफुल, लेकिन लोग कहते हैं बहुत ही क्रूएल और जिद्दी था। कहानियों के मुताबिक उसकी नज़र पड़ी कुलधारा के एक पंडित की बेटी पर और उसने शादी की जिद पकड़ ली। गांव वालों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अपनी इज्जत दे दें या फिर सब कुछ छोड़ दें। दीवान ने धमकी दी, अगर अगले पूर्णिमा तक लड़की नहीं मिली तो गांव पर भारी टैक्स और अत्याचार होगा। सोचो, एक पूरा गांव एक ऐसी सिचुएशन में जहां इज्जत और जीवन दोनों दांव पर हों। और फिर आई वो रात जो आज तक हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। कहते हैं एक ही रात में सिर्फ कुलधारा नहीं, बल्कि आसपास के 80 से भी ज़्यादा गांव के लोग अपने घर, मंदिर, खेती सब कुछ छोड़कर चले गए। ना कोई लाश, ना कोई लड़ाई के निशान। बस सुबह जब लोग आए तो गांव था, लेकिन लोग नहीं। जाते जाते लोगों ने कहा, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। और तब से कुलधारा को कहा जाता है श्रापित गांव। जैसे जैसे कुलधारा की कहानी फेमस होती गई, वैसे वैसे यहाँ से जुड़ी पैरानॉर्मल स्टोरीज भी बढ़ती गई। लोकल्स लोग कहते हैं दिन में ये जगह एक नॉर्मल हिस्टोरिकल साइट लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। हवा थोड़ी हैवी सी लगती है, खामोशी कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है। कई टूरिस्ट ने क्लेम किया कि उन्होंने रात के वक्त खाली गलियों में पैरों की हल्की सी आहट सुनी। कुछ लोगों ने कहा जैसे कोई पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़कर देखो तो कोई नहीं। एक टूरिस्ट ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे को हल्का सा टच किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आए। उन्होंने EMF मीटर्स लगाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग की और कुछ जगह पर अनयूजुअल साउंड फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड हुई। एक रिकॉर्डिंग में कुछ लोगों को लगा जैसे कोई धीमी सी आवाज़ में बात कर रहा हो, लेकिन क्या ये सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या हवा या फिर कोई एनिमल्स? और हमारा ओवर एक्टिंग इमेजिनेशन साइकोलॉजिक्स का कहना है, जब हम किसी जगह को हॉन्टेड मानकर जाते हैं तो हमारा दिमाग हर छोटी आवाज़ को एक पैरानॉर्मल सिग्नल बना देता है। और जब अंधेरा, वीरानी और पहले से सुनी हुई कहानियाँ एक साथ मिल जाती हैं तो इंसान का दिमाग
खुद ही कहानियाँ क्रिएट कर लेता है। तो क्या कुलधरा सच में हंटेड है या हमारे दिमाग ने इस जगह को एक हॉरर मूवी बना दिया है? और अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या कुलधरा वाकई एक श्राप की वजह से खाली हुआ या फिर हिस्ट्री कुछ और कहती है? कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का मानना है कि सलीम सिंह वाली कहानी शायद बाद में ऐड हुई एक ड्रामेटिक लेजेंड हो। उनके मुताबिक 18th और 19th सेंचुरी में राजस्थान के कई इलाकों में पानी की कमी, बढ़ता हुआ टैक्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लोगों को माइग्रेशन के लिए मजबूर कर रही थी। पालीवाल ब्राह्मण्स इंटेलिजेंट ट्रेडर्स थे और शायद उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया हो कि इस इलाके को छोड़कर कहीं और सेटल हो जाएं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब कुलधरा का सर्वे किया तो उन्हें कोई वायलेंट स्ट्रगल या मिसकेयर का क्लियर साइन नहीं मिले। इसका मतलब गांव वालों ने प्लान तरीके से अपना सामान समेटा और शांति से इस जगह को छोड़कर चले गए। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर माइग्रेशन नॉर्मल था तो एक रात में गायब वाली कहानी कहाँ से आई? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कहानी लोकल्स फोकलोर, ओरल ट्रेडिशन और जनरेशन से सुनाई जा रही स्टोरीज का रिजल्ट हो सकती है। समय के साथ हर जनरेशन ने कहानी में थोड़ा ड्रामा ऐड किया और आज वो एक हंटिंग लेजेंड बन चुकी है। सच क्या है? एक क्रूएल दीवान का डर, एक समुदाय का कलेक्टिव सैक्रिफाइस, या फिर इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक्स माइग्रेशन? शायद कुलधरा का असली सच इन सब कहानियों के बीच कहीं छुपा हुआ है। तो अगली बार जब आप राजस्थान जाओ और कुलधरा की वीरानी भरी गलियों में चलो तो सिर्फ भूत की कहानी मत सोचना उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी इज्जत के लिए अपना पूरा घर छोड़ दिया। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और रियल हिस्ट्री वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, ऐसी और डार्क और अननोन स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच, एक और कहानी के साथ।